नमस्कार। आज की पत्रकारवार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री संजय खिलाड़ी साहब, माननीय विधायक देव सिंह सिंघार साहब, आदरणीय अशोक लालवानी जी, सभी पत्रकार मित्रों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पिछले दिनों अपने मैनिफेस्टो में अपनी सोच को देश की जनता के सामने रख दिया कि कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी नजर आपकी कमाई और संपत्ति की है, इस देश की जनता की कमाई और उनकी संपत्ति है। मित्रोदान जो उनके पिताजी के भी नजदीक थे और गांधी परिवार के भी उनके युवराज के भी नजदीक है। मुझे लगता है कि जीते जी और जीवन जीने के बाद भी इस प्रकार से कांग्रेस की सोच देश की जनता की और उनकी गाड़ी कमाई के ऊपर है। जिस प्रकार से विरासतों का विलयकरण हुआ उस समय, जिस प्रकार से सरकार ने एक्ट लगाकर संपत्ति को जब्त किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी फिर से कहती है कि अब सरकार का एक्ट जिस प्रकार का टैक्स लगाएंगे, जो आपके कमाई का हिस्सा होगा वो सरकार लेगी, आपके 2 मकान होंगे तो वो सरकार लेगी, आपके पास सोना है, हमारे यहाँ तो मंगलसूत्र जिसकी कोई कीमत नहीं आपकी जाती, तो मेरी माता और बहनों के मंगलसूत्र पर भी कांग्रेस गठबंधन की नजर है। क्योंकि हम सब लोगों ने देखा है कि मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति कितना सम्मान कांग्रेस पार्टी के मन में है, जिन्होंने कहा कि शक्ति को खत्म कर देंगे। और वही नजर फिर से मेरी माता बहनों के सोने पर और मंगलसूत्र पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की है। मैं सोचता हूं मेरी माता बहनें जो बड़ी मुश्किल से परिवार को चलाती और सहजती है और लंबी प्लानिंग के साथ वो अपने घर को चलाती है, वो कर करके पैसा इकट्ठा और सोना इकट्ठा करती है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए कहीं ये काम आएगा। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजरें मेरी माता बहनों के सोने और मंगलसूत्र के ऊपर भी है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों ने अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए एफडी करवाते हैं, कांग्रेस उसकी भी इंक्वायरी करेगी और उनका सर्वे कराएगी और कांग्रेस ऐसे सरकार के नाम पर कब्जा करेगी, इस संपत्ति को छीनकर किसको देगी इसका भी मैं खुलासा करूंगा। यहाँ तक कि आप तक में पैरेंटल मकान हाउस है, उस पर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजरें हैं कि वो कैसे उस संपत्ति को भी, और ये सोच कोई बावरी या कम्युनिस्ट सोच जैसी है। और इस प्रकार से ये पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी के समय एक एक्ट लगाकर उस समय किस प्रकार से संपत्ति को जब्त किया गया सरकार के द्वारा। और एक सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ कहा कि देश में बहुसंख्यक की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि किस सोच के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन अपना काम कर रहा है। और इसमें सभी प्रकार की सर्वे करने और उसमें आंकड़ों के आधार पर अपना अगला एजेंडा तय करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है। ये साफ कहा है कि
बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी को हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज में बिना किसी भेदभाव के अवसर उचित हिस्सा देंगे। मुझे लगता है कि किस सोच के साथ जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश की मजबूती हो रही है, भाजपा के मैनिफेस्टो में देश के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो कांग्रेस कहेंगे उनके मैनिफेस्टो में देश को तोड़ने वाली बात है, देश को कमजोर करने वाली बात है। और हम साफ रूप से देख सकते हैं ये जो बयान आया है इसका 5 अप्रैल को राहुल गांधी के महाराष्ट्र में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसी का मैनिफेस्टो में जिक्र हुआ है। तो ये कहेंगे बहुत पहले से एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है कि हम कैसे इस देश को लगता है कि सत्ता बहुत दूर है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे देश में फूट डालो, राज करो, एक धर्म और पंथ के आधार पर राजनीति करके उस काम को करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और हमारी पार्टी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला गरीब का है, हमारे आदिवासी भाई का है, हमारे दलित भाई का है, हमारे किसान का है। लेकिन कांग्रेस ठीक उसका उल्टा सोचकर इस दिशा में इस काम को करती है। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा था कि 1960 और 1970 के दशक में भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया गया कि अपनी कमाई का हिस्सा सरकार के पास जमा कराए। और जो मैंने एक्ट की बात की थी 1963 और 74 में पास किया गया, इसका नाम था कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट, जिसके तहत ये संपत्ति धारकों से और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% हिस्सा शेयर गवर्नमेंट ले लेती थी। और उस समय इनके चीफ एडवाइजर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये सारी बातें इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं, और ये शुरुआत कर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने SC, ST, OBC के रिजर्वेशन में माइनॉरिटी को डाल दिया, जहां उनका अधिकार रहा वहां मुसलमानों को डाल दिया, माइनॉरिटी को डाल दिया। और यही सोच कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ख्वाब देखी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस दिशा में इस काम को करेंगे। लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन कैसे सब बात देखते हुए, सपने देखते हुए देश की एकता और अखंडता को 1947 में भी सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया और वो भी ठीक से नहीं किया। जो पॉलिटिकल पार्टी भारत माता के टुकड़े भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए करा दे, वो कुछ भी कर सकती है। तो आज मुख्य रूप से जो मैंने कहा था, सचर कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम बनी थी और उसमें भी उन्होंने ये ठीक ये अपना स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। मुझे लगता है कि देश में इतने वर्षों तक कांग्रेस ने स्थिति में देश में केंद्र में और देश के अनेक राज्यों में शासन किया, तो मुझे लगता है कि इन्होंने इतने वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ नारे और वादे दिए,
रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेस के नेता सांसद रघुनाथ मिश्रा ने इस दौरान अपने रिपोर्ट में ताकि मुसलमान में भी जाति दे उनमें भी एससी माना जाए, एससी लिस्ट में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये दिसंबर 2006 का बयान है जब मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था। मुख्य रूप से आपके बीच में यही विषय रखा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जिस प्रकार से देश को तोड़ने वाली बातें, जिस प्रकार से हमारे एससी एसटी और ओबीसी के भाइयों का रिजर्वेशन का हक किसी और को दिया जाए, पार्टी को दिया जाए, और उन्होंने इसकी शुरुआत कर्नाटक में कर दी, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। या आप किसी मां का मंगलसूत्र छीन लो, आप किसी का इतने वर्षों से बचत किया हुआ सोना उनसे छीन लो, किसी की जीवन भर की कमाई से वो अपना मकान बनाता है, गांव में रहता है उसका वहां भी मकान होता है, शहर में चला गया तो वहां भी जरूरत के हिसाब से बना मकान बनाता है, तो दो में से एक मकान छीन लो। ये संपत्ति और गाड़ी कमाई पर कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने इस देश को आजादी के बाद से अब तक लूटा है, अपना घर बनाया है, अब वो देश के डेवलपमेंट की बात नहीं करके पैसा लूटकर कैसे देश को खराब किया जाए, इस प्रकार की बातें उनके मन में है। तो यही विषय को लेकर आपके बीच में कुछ चर्चा करनी थी। मैं सोचता हूं कि न तो देश न प्रदेश इस प्रकार की सोच को, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी एससी एसटी और ओबीसी के भाइयों को जो रिजर्वेशन मिला है, कभी भी उसमें और किसी वर्ग को शामिल किया जाए तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इन्हीं विषयों को लेकर आपके बीच में चर्चा करनी थी। आप शोर टाइम का है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद, आभार। आपने शुरुआत में कहा था पित्रोदा वाली बात, सेम पित्रोदा ने कहा है कि परिवारवाद विरासत की जो बात कही है उसमें 55% टैक्स जो है वो तो चाहे सरकार को 40% बढ़ने के बाद उनका परिवार बढ़ेगा, उसके उनके इस बयान के किस रूप में है? वो पहले किसके नजदीक थे और आज फिर से किसके सलाहकार नजदीक है, ये कनेक्शन देखने और सोचने की बात है। क्या कहा कि भारत का कल्चर अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, किसी विदेशी राष्ट्र की नीतियों को भारत में हम थोप नहीं सकते। और राजीव गांधी जी के प्राण मित्र राहुल गांधी जी को ज्ञान देकर उसी का, तो मैं सोचता हूं कि कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता का परिचायक है और वो उसी सोच को आज देश पर लागू करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। देश उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।